आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। और राजस्थान प्राइम में आज सबसे पहले आपको उस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लेकर के सियासी दिग्गजों की दिलों की धड़कनें रुक रही हैं, क्योंकि इस बात को लेकर के चिंता है कि अभी जो मोमेंटम बना था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप उम्मीद ये नजर आई कि लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ा परिवर्तन आएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस के लिए बड़ा मुफीद साबित हुआ और बहुत हद तक सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में चली गई। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि क्या 7 सीटों पर राजस्थान के अंदर होने जा रहे उपचुनावों को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो वो मोमेंटम था, क्या वो अभी भी बरकरार है? क्या बीजेपी जिस तेजी के साथ अलग अलग अभियान चला रही है उसका इंपैक्ट जमीन पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कितना फायदा उसको इन 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को के अंदर मिलता हुआ दिखाई देगा? हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 7 सीटों को लेकर के समीकरण बड़ा दिलचस्प है। 7 सीटों को लेकर के कौन अभी तक किस सीट पर काबिज था, किस पार्टी का कितना प्रभाव था और कौन सा गढ़ किस पार्टी के अभी तक पास बना हुआ था, और उसमें दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस के गढ़ में 7 में से 6 सीटें ऐसी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में थी। और अब इन गढ़ों को बचाना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। सियासी समीकरण क्या है, जरा एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। बीजेपी ने प्रदेश कोर कमेटी और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर बैठक कर ली है। 3-3 उम्मीदवारों के नाम के पैनल तैयार किए जा रहे हैं। कुछ सीटों पर 1 या 2 नाम के पैनल भी हैं। कांग्रेस इसलिए ज्यादा चिंतित है क्योंकि कांग्रेस को अपनी 4 सीटें रामगढ़, दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा सीटें बचानी हैं, जबकि अन्य 3 सीटों खीवसर, चौरासी और सलूम्बर पर भी कब्जा करने के लिए जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार उतारने हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को अपनी सिर्फ 1 सीट सलूम्बर बचानी है, जो कि पिछली बार उसके पास थी, लेकिन साथ ही सत्ताधारी पार्टी होने और अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए बाकी 6 सीटों पर भी जीत हासिल करके अपनी ताकत दिखानी है। इन सब के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी भी मजबूती से मैदान में ताल ठोक रहे हैं और अपनी 1-1 सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव की क्या स्थिति बन रही है और बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों से कौन-कौन मजबूत टिकट दावेदार हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए। दौसा सीट, कांग्रेस विधायक रहे मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई। कांग्रेस अपने गढ़ की इस सीट को बचाए रखना चाहती है। क्षेत्र में सचिन पायलट का खासा प्रभाव है। दूसरी ओर बीजेपी से किरोड़ीलाल मीणा की भी अच्छी पैठ है। बीजेपी टिकट दावेदार जगमोहन मीणा, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई और आदिवासी चेहरा। शंकरलाल शर्मा, पूर्व विधायक और ब्राह्मण चेहरा। नंदलाल बंशीवाल, दौसा से 2 बार के पूर्व विधायक और दलित चेहरा। सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल इनके भतीजे हैं। कांग्रेस के टिकट दावेदार सांसद मुरारीलाल मीणा की पत्नी, आदिवासी महिला चेहरा। निहारिका मीणा, सांसद मुरारीलाल मीणा की बेटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ चुकी हैं। आदिवासी महिला चेहरा, युवा चेहरा। जीआर खटाना, पूर्व विधायक सचिन पायलट के करीबी। नरेश मीणा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व महासचिव, युवा और आदिवासी चेहरा। 12 की छाबड़ा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। सचिन पायलट खेमे के बताए जाते हैं। संदीप शर्मा, ब्राह्मण चेहरा, युवा नेता, पायलट खेमे के नजदीकी, क्षेत्र और संगठन में लंबे समय से सक्रिय। देवली उनियारा सीट, यहां कांग्रेस विधायक रहे हरीश मीणा के सांसद बन जाने से दौसा सीट खाली हुई। इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। कांग्रेस अपनी सीट को बचाने की हर संभव कोशिश करेगी। बीजेपी यहां मजबूत प्रत्याशी उतारकर जीतने की कोशिश करेगी। बीजेपी के टिकट दावेदार राजेंद्र गुर्जर, पूर्व विधायक, पिछली बार भी टिकट दावेदार रहे, गुर्जर नेता। विजय बैंसला, कर्नल किरोड़ीलाल बैंसला के बेटे, पिछली बार विधानसभा चुनाव हारे थे, गुर्जर नेता के तौर पर पहचान है। प्रभुलाल सैनी, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यहां से विधायक रह चुके हैं, मूल रूप से देवली उनियारा के रहने वाले हैं, माली ओबीसी समाज से आते हैं। विक्रम गुर्जर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे, एक बड़े गुर्जर चेहरे के तौर पर हैं। कांग्रेस के टिकट दावेदार नमो नारायण मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद बन चुके और पिछली बार के विधायक हरीश मीणा के भाई हैं। कद्दावर और उमदराज मीणा नेता हैं। राम नारायण मीणा, पूर्व विधायक रह चुके,
मीना आदिवासी चेहरा हैं। धीरज गुर्जर पूर्व विधायक, युवा नेता सचिन पायलट और गहलोत दोनों से तालमेल, प्रियंका गांधी के नजदीकी एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव रहे। नरेश मीना देवली उनियारा सीट पर भी टिकट दावेदारी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व महासचिव, युवा और आदिवासी चेहरा, 12 की छाबड़ा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके सचिन पायलट खेमे के बेहद नजदीकी। सलूंबर सीट, उदयपुर की सलूंबर सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीना के निधन के कारण खाली हुई। उपचुनाव वाली 7 सीटों में से केवल सलूंबर ही बीजेपी के पास थी। ऐसे में बीजेपी के सामने सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। यहाँ सहानुभूति फैक्टर और सत्ताधारी दल का साथ क्षेत्र में काम कर सकता है। बीजेपी के टिकट दावेदार अविनाश मीना दिवंगत पूर्व विधायक अमृतलाल मीना के बेटे हैं। सहानुभूति फैक्टर के कारण बड़ा वोट बैंक साथ आ सकता है। नरेंद्र मीना अविनाश मीना के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में उम्मीदवार मजबूत, लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे हैं। अन्य टिकट दावेदार सेमारी पंचायत समिति प्रधान दुर्गा प्रसाद मीना, बीजेपी एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष सोनल मीना और युवा नेता जय मीना भी टिकट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट दावेदार रघुवीर मीना 4 बार पूर्व विधायक रहे, उदयपुर लोकसभा से पूर्व सांसद, सीडब्ल्यूसी सदस्य रहे और इस सीट पर विधानसभा चुनाव हार चुके। पत्नी बसंती मीना भी सक्रिय है। बसंती मीना रघुवीर मीना की पत्नी, कांग्रेस और क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं, महिला और नया चेहरा है। रामगढ़ सीट, अलवर की रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से खाली हुई। 3 बार ज्ञानदेव आहूजा और 4 बार जुबेर खान विधायक रहे। करीब 3 दशक से यहाँ 2 ही परिवारों का राज रहा है। अब भाजपा राज में कांग्रेस के लिए ये सीट बचाना चुनौती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सामाजिक समीकरण चुनाव में हावी रहते हैं। बीजेपी से टिकट दावेदार ज्ञानदेव आहूजा पूर्व विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, निष्ठावान बीजेपी कार्यकर्ता, संघ के करीबी, विवादित बयानों से चर्चित रहे। जय आहूजा पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के बेटे, बीजेपी ने पिछली बार भी विधानसभा चुनाव लड़वाया था, तीसरे नंबर पर रहे थे। बनवारी लाल सिंघल पूर्व विधायक, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के करीबी, बीजेपी के एक्टिव नेता। सुखवंत सिंह पिछला विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा, दूसरे नंबर पर रहे थे, अब की बार बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट दावेदार सूफिया जुबैर खान दिवंगत पूर्व विधायक जुबैर खान की पत्नी, 2018 में पूर्व कांग्रेस विधायक रह चुकी। क्षेत्र में सहानुभूति लहर का फायदा मिल सकता है। क्षेत्र में राजनीति और जनता के बीच एक्टिव हैं। झुंझुनू सीट, कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई। ये परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती रही है। कांग्रेस के सामने सीट पर विजय का सिलसिला बरकरार रखना बीजेपी के सामने कांग्रेस का गढ़ ढहाना चुनौती है। बीजेपी के टिकट दावेदार राजेंद्र भांबू पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, 42,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। बीजेपी प्रत्याशी को 57,000 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी की हार के बड़े कारण रहे। अब की बार बीजेपी गलती सुधार सकती है। बबलू चौधरी पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी रहे, चुनाव में हार हुई, फिर से टिकट की दावेदारी है। बनवारी लाल सैनी माली ओबीसी समाज से हैं, जाट उम्मीदवार के खिलाफ ओबीसी माली वोट बैंक और सामान्य वर्ग के वोटर्स को वो खींच सकते हैं। अन्य दावेदार जिला प्रमुख हर्षिणी कुलहरी, विशंबर पुनिया उदयपुर वाटी से पिछला विधानसभा चुनाव हारे, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी भी टिकट दावेदारों की लिस्ट में है। कांग्रेस टिकट दावेदार ओला परिवार, ब्रजेंद्र ओला की पत्नी और पूर्व जिला प्रमुख राजबाला ओला, पुत्र अमित ओला, पुत्र वधू आकांक्षा ओला की दावेदारी। झुंझुनू सीट दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के परिवार का गढ़ है। दिनेश सुंडा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा भी टिकट दावेदार हैं। ओला विरोधी गुट के नेता भी सुंडा का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रजेंद्र ओला के सचिन पायलट के करीबी होने से दूसरा गुट अब मजबूती से सिफारिश कर रहा है। तो ये 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का सियासी समीकरण है, लेकिन इन 7 सीटों पर किसका दम कितना नजर आता है, ये आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको ये समझ में आया कि पूरा समीकरण इन 7 सीटों को लेकर के क्या दिखाई दे रहा है। हालांकि उपचुनावों को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं, लेकिन जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मुख्य तौर पर वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन आपको बताएं, क्योंकि खबरों में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा बता दें, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई तो बीजेपी कांग्रेस के बीच मानी जा रही है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि बीएपी और आरएलपी जैसी पार्टियां
इस चुनावी दंगल के अंदर अपनी भूमिका बड़ी मजबूती से दिखा रही हैं और अपनी ताकत हर एक सीट पर जाकर के बताने दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें एक एक सीट मिली थी, तो यहाँ से उनके अंदर एक नई ऊर्जा और इसीलिए जो कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ने की कोशिश है वो तेज हो चली है। लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ता है ये उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद और उसके परिणामों के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं।